करंट अफेयर्स शायद यूपीएससी का मोस्ट ओवरवेलमिंग एस्पेक्ट है. देर इज़ नो फिक्स्ड सिलेबस, नो फिक्स्ड स्कोप. ईयर आफ्टर ईयर यूपीएससी मैनेजेस टू सरप्राइज अस विद करंट अफेयर क्वेश्चंस, बट स्टिल देर इज़ अ मेथड टू डूइंग इट. इस वीडियो के 3 सेक्शंस हैं. सबसे पहला वो रिसोर्सेज जो हमें करने हैं. सेकेंड, आंसरिंग एवरी सिंगल क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा कल टेलीग्राम चैनल पर. थर्ड, I'll read through current affairs booklet and newspaper both, and I'll show you guys how to identify things that are relevant for UPSC. Hello everyone, this is UPSC Oversimplified. करंट अफेयर्स को हम लोग 2 टाइप्स में देख सकते हैं. पहला लास्ट 12 मंथ्स में जो हुआ है, एंड दूसरा कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जो 1 ईयर से पुराना है. क्या रिलेवेंट है फॉर 2024? दोनों. यूपीएससी अनप्रडिक्टेबल है, एंड कितना 1 ईयर ओल्ड करंट अफेयर्स आएगा या कितना कंटेम्प्रेरी इश्यूज आएगा एग्जाम में, इट एब्सोल्युटली वेरीज. फॉर एग्जाम्पल 2020 में दे आस्क्ड जस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम 12 मंथ्स वाले एस्पेक्ट से. सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट. मैं स्क्रीन पे बाद में एडिट करके लगा दूंगा ये क्या था. दैट्स इट. दैट वाज ओनली 1 क्वेश्चन. 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया फॉर 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स. वो पेपर देखने के बाद लगने लगा कि क्या करंट अफेयर्स करना भी चाहिए, डू वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स. एंड बिकॉज ऑफ दैट उस फेज़ में जो यूट्यूबर्स है ना, जो उस टाइम पर पढ़ाई कर रहे थे एंड वो प्रिपेयरिंग 2021-2022 फेज़ में, दे वर ऑल रिकमेंडिंग कि न्यूज़पेपर आप छोड़ दो, डोंट डू न्यूज़पेपर, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एवरी सिंगल डे फ्रॉम योर हैंड्स. लाइक 30 मिनट्स तो मिनिमम वो आपके हाथ से ले ही लेता है. सो दे वर रिकमेंडिंग कि न्यूज़पेपर्स पढ़ो ही मत, बस बुकलेट करके जाओ. आई डोंट रिकमेंड दैट. आई बिलीव न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में जब रिसोर्सेज करेंगे मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों. ओके, बिकॉज ये 1 क्वेश्चन आया था 2020 ईयर में, राइट. दिस इज़ एन एक्सेप्शन ईयर. इस तरह से यूपीएससी हर साल बहुत मैसिवली जंप करता है. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सिचुएशंस. हो सकता है 2024 में 40 क्वेश्चन आ जाए करंट अफेयर से, एंड येट कोई ये नहीं बोलेगा कि यूपीएससी यू डिड समथिंग बैड. सो हमें प्रिपेयर्ड रहना, हमें सक्सेसफुल होना, यही टारगेट है, राइट. सो विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, चाहे 40 क्वेश्चन आए चाहे 1 क्वेश्चन आए फ्रॉम 12 मंथ्स या फिर कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स. जैसे 2020 में ना कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स बहुत सारे थे. मैं 2020 का एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज इट वॉज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन. बट 2023 अभी जस्ट हुआ, ये भी बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, राइट. बट 2020 का मैं एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज उसमें करंट अफेयर्स पे उन्होंने बहुत मैसिव शिफ्ट किया था. क्योंकि 2015 से 2019 के आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल 12 मंथ वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग. बुकलेट करके जाओ, यू विल बी फाइन. बट 2020 में दे स्विच्ड अप देयर गेम. सो इसलिए मैं 2020 का एग्जांपल दे रहा हूँ. 2020 में दे आस्क्ड ओनली कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो लास्ट 3-4 सालों में रेलिवेंट था या न्यूज़ में आ रहा था. फॉर एग्जांपल दे आस्क्ड लीसा मिशन. ये 2015 में ये न्यूज़ में था. 2016 में भी शायद 1-2 आर्टिकल आया था न्यूज़ में. लास्ट 1 उसके बाद से आया ही नहीं न्यूज़ में. ओके, एंड स्टिल दे आस्क्ड इन 2020. सो व्हाट आई एम सेइंग कि थोड़ा पुराने चीज़ों को भी पढ़ना है. कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊँगा. बट लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेक्शन, रिसोर्सेज. सबसे पहला ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर. बड़े यूट्यूबर्स में मैं बोलूँ तो आई डोंट लाइक टेकिंग नेम्स, बट शिविन सर जो इन्होंने अभी ऑल इंडिया रैंक 200 कुछ आया उनका दिस ईयर, ही रिकमेंडेड कि न्यूज़पेपर्स मत पढ़ो. बट आई एम एक्चुअली कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए. आई बिलीव उनका जो पर्सपेक्टिव था, इट वॉज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, वो जनरलाइज कर दिया उन्होंने फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स कि नहीं करना चाहिए, विच इज़ रॉन्ग. आई बिलीव जिनका वाइड स्कोप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, पेरिफेरल नॉलेज बहुत अच्छा है, वो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ेंगे, दे माइट गेट सक्सेस. बट मोस्ट एस्पिरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर 95% एस्पिरेंट्स का वाइड स्कोप बहुत अच्छा नहीं होता है. एंड उनका रिक्वायरमेंट है दैट दे लर्न अबाउट द वर्ल्ड, एंड यू कैनॉट डू दैट विदाउट न्यूज़पेपर. एंड हम लोग जब भी एंड में न्यूज़पेपर आज का पढ़ेंगे, यू गाइज विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. न्यूज़पेपर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है करंट अफेयर्स के लिए. ओके, दिस इज द थिंग. करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर फॉर बोथ पीटी एंड मेंस. ओके, सेकंड इज पीटी 365 एंड मेंस 365. इसको एक साथ ही लेंगे हम लोग. ये करना मस्ट है. ये आप नहीं छोड़ सकते. मैंने विजन आईएएस का मटेरियल यूज़ किया था. मैंने विजन आईएएस का किया था. आपको जो कोई और अगर अच्छा लगता है, किसी और का लैंग्वेज पसंद आ रहा है, यू कैन डू दैट. लेकिन इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यूजलेस होता है जो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा. दे कम्प्लीटली फिल इट इस होप में कि कुछ भी वहाँ से मैच कर जाए, देन दे कैन क्लेम देखो ये हमारे बुकलेट में था. एंड दिस इज़ वाई आई हेट सच कंपाइलेशन, राइट. वो फ्री है, सो दैट इज़ अ गुड एस्पेक्ट ऑफ इट. बट उसका नेगेटिव एस्पेक्ट यही है कि वो लोग एक्स्ट्रा बहुत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट यूपीएससी इज़ इंटरेस्टेड इन. ओके, सो वो कैसे करना है वो भी मैं दिखा दूंगा एंड में. कैसे रिकग्नाइज करना है कि दिस इज़ नॉट फॉर यूपीएससी.
जैसे जैसे आप PYQ सॉल्व करते जाओगे ना, यू विल अपने आने लगेगा आपको कि अच्छा राइट, UPSC इज़ नॉट गोइंग टू आस्क दिस। एनीवे, मेंस 365 के लिए ऑफ कोर्स ये आपको ये कब पढ़ना है, ये 3 मंथ्स प्रीलिम्स के बाद जो होता है ये तब आता है, उस ड्यूरेशन में आपको ये करना है। मेंस 365 आपको प्रीलिम्स के बाद करना है, वो जो 3 मंथ्स का गैप है उसमें आपको करना है। आप डिजिटली भी कर सकते हो, इसे फ्री में अवेलेबल है। आप इसे प्रिंटेड फोटोकॉपी वे में भी कर सकते हो। आई प्रेफर प्रिंटेड। डिजिटल में रीडिंग स्पीड आपका अप टू 25% घट जाता है। सो आई डोंट प्रेफर एनीथिंग डिजिटल। आई हैव अ टैब 12.4 इंचेस टैब, बट स्टिल आई डोंट यूज़ इट। ओके, मंथली कंपाइलेशंस ये आपको नहीं करना है। मतलब अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक आपने अपना करंट अफेयर्स वाला आइडिया नहीं लगाया है कि आपको कैसे करना है, आपने एक मेथड नहीं डेवलप किया है खुद का, देन डोंट डू इट। जिन्होंने मंथली पे अपना मेथड बना लिया, डेवलप कर लिया है, देन यू स्टिक टू इट। ओके, समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ? मतलब आप अगर मंथली पढ़ रहे हो ऑलरेडी काफ़ी महीने से एंड इट इज़ सूटिंग यू, आपको इशू नहीं हो रहा है इससे, देन यू कंटिन्यू विद इट। बट इफ़ यू ट्राइड इट, इशू हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, डोंट डू इट। बिकॉज आई हैव सीन दी अदर साइड। मैं 2020 वाले अटेम्प्ट में मैंने मंथली किया था, कम बहुत थोड़ा सा किया था। 2021 वाले में भी मैंने मंथली ही किया था। आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, बट नाउ दैट आई हैव स्विच टू PT 365, आई एम श्योर ऑफ इट कि PT 365 इज़ द बेस्ट, देयर इज़ नो डाउट अपॉन इट। एंड डरना नहीं है कि कुछ मिस होगा आपका, ऐसा नहीं है। जो PT 365 में वही मंथली में भी है, सेम ही है ऑलमोस्ट। मंथली मैगजीन्स ऐसे टाइम पर आता है जो कन्वीनियंट नहीं है। एवरी मंथ आप नहीं कर सकते हो, रेगुलरली इसे नहीं पढ़ सकते हो, दिस इज़ नॉट वर्थ रीडिंग एट ऑल। प्लस वो पाइल अप कर जाएगा एग्जाम के एंड में एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज। आप फिर ऐसा सवाल पूछोगे कि क्या मैं मंथली कंपाइलेशन से नोट्स बनाऊँ? नहीं, कोई नोट मेकिंग करना ही नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। ओके, जब क्वेश्चंस जो आया हुआ है उस पर मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूँगा कि नोट मेकिंग क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना, ऑल ऑफ दैट। बट फिर आपको लगेगा कि मैं इतना ज़्यादा कैसे पढ़ पाऊँगा लास्ट मोमेंट पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मंथली नहीं करना है, इसलिए मैं इसे क्रॉस आउट कर दे रहा हूँ। डोंट डू दिस। ओके, आपको अगर सूटेबल लग रहा है तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज अगर नया स्टार्ट कर रहे हो, डोंट गो विथ PT 365, जो मार्च मंथ में आपको करना है। अप्रैल में आप रिवाइज करोगे एंड फिर मई में एग्जाम दोगे। ओके, डेली करंट अफेयर्स वीडियोज़ एंड डेली क्विजेस, ये भी मैं बोलूँगा डोंट डू इट। मैनी पीपल फील न्यूज़पेपर रीडिंग ओवरवेलमिंग है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग पॉडकास्ट की तरह आप लगा लेते हो एंड सुन लेते हो कि जो कंपाइलेशन है आज द हिंदू में मेन जिस्ट क्या है, जिस्ट ऑफ द हिंदू। डोंट डू एनी ऑफ दैट। अगर आप ये करने जाओगे ये सोच कर कि मुझे टाइम बचाना है, देन वो तो फिर इशू है आपका। आपको ये मेजर इम्पैक्ट फील होगा मीन्स लिखते वक्त। मीन्स में आपके पास आप सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाओगे। इशू आपको पता है, यू हैव सम डेटा ऑन इट, बट यू वोंट बी एबल टू फ्रेम इट इनटू गुड सेंटेंसेस। एंड दैट इज़ वाई रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। खुद से खोल कर पढ़ना है, चाहे आप डिजिटल पढ़ो या फिजिकल पढ़ो, डजेंट मैटर, बट आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। नॉट जस्ट फॉर मेन्स पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, इवन फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल। बिकॉज जब आप पढ़ते हो, व्हेन यू रीड इट इन योर ओन वॉइस, तो वो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन तो इम्प्रूव करता ही है, आपका बेहतर चांसेस है कि आप उसे रिकलेक्ट कर पाओगे इन द एग्जाम। ओके, ये सारे बेनिफिट्स मिस हो जाते हैं इफ़ यू वॉच अ डेली कंपाइलेशन वीडियो। सो इसको भी मैं क्रॉस आउट कर दे रहा हूँ। डोंट डू डेली करंट अफेयर्स वीडियोस। डेली क्विज एकदम ऑप्शनल है। मैंने ट्राई किया था ड्यूरिंग 2021 एंड इट डिड नॉट हेल्प मी। मैंने ट्राई किया था, किसका मैं बता दे रहा हूँ, इनसाइट्स कोचिंग का मैंने यूज़ किया था। इनसाइट्स ऑन इंडिया का फ्री है, उनका वेबसाइट पर आप जाओ, डेली क्विज रहता है, डेली करंट अफेयर्स क्विज भी होता है, डेली स्टैटिक भी रहता है। ना उनका स्टैटिक मैच करता है फ्रॉम UPSC, ना उनका करंट अफेयर्स मैच कर पाता है। खैर, करंट अफेयर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैच एनी वे, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम। बट इससे क्या हो रहा था ना, मेरा कॉन्फिडेंस घट जा रहा था, विच इज़ अ रियली रियली बैड थिंग। लास्ट मोमेंट पर तो एकदम नहीं करना है। अभी अगर आप डेली क्विज कर रहे हो इट्स फाइन, बट आफ्टर जनवरी नहीं करना। नेक्स्ट इज सनसेट TV, डाउन टू अर्थ, PRS इंडिया। ये इसका क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैं उसमें आंसर कर दूंगा डाउन टू अर्थ का। PRS इंडिया मैंने ट्राई किया था, डिड नॉट हेल्प मी। एंड मोस्ट ऑफ इट जो PRS इंडिया में है वो आपका किसी न किसी बुकलेट से कवर हो जाता है, मतलब PT 365 से हो जाता है मोस्टली। सो यू डोंट नीड टू अलग से ये करने का ज़रूरत नहीं है। सनसेट TV ये मैं तब करता हूँ जैसे मैं खाने बैठ गया, सो आई जस्ट पुट ऑन सम वीडियो ऑफ सनसेट TV जो रिसेंटली अपलोडेड होता है। यूट्यूब वीडियोज़, नॉट लाइव। ओके, इसको मैं लाइव नहीं देखता हूँ। यूट्यूब वीडियोज़ जो रेलिवेंट होता है, कोई प्रोग्राम, किसी टॉपिक पे उन लोग का डिस्कशन हो रहा है, पैनल डिस्कशन, ये सब वगैरह मैं देखता हूँ समटाइम्स। उसमें भी कोई एसेंशियल नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वाइड स्कोप थिंग। वाइड स्कोप मैंने कई बार मैंने मेंशन किया है, रेगुलर सब्सक्राइबर्स दे नो। अगर आप न्यू है, ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ वाइड स्कोप समझने के लिए कि वो क्या है बेसिकली। योजना एंड कुरुक्षेत्र नहीं करना है, दिस इज़ फ्रॉम 2015 एरा या उसके भी अर्लियर का है, ये समझ लो। तब ये रिकमेंडेशंस मैटर करता था। अब मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया, कभी नहीं किया, एंड इट इज़ फाइन। एंड मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, इसमें से GS में 3 आउट ऑफ 4 में मैंने कट ऑफ क्लियर किया है। ठीक है, सो
डोंट वरी अबाउट इट, योजना एंड कुरुक्षेत्र नहीं करना है आपको। इसका कुछ कुछ एस्पेक्ट अलग अलग, लाइक आई सेड, कंपाइलेशंस में ऐड हो जाता है। ओके, इंडिया ईयरबुक, ये एकदम नया नवेला मार्केट में आया हुआ नया चीज़ है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ये करना है। ये इसका दिस इज़ 394 रुपीज़ में गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल रहा है। 500 के आसपास आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी दिख जाएगा। डोंट डू दिस। ये 1075 पेजेस का है एंड इससे 2023 में 3 क्वेश्चंस मैच किए थे, 3 क्वेश्चंस। क्या वो उन 3 क्वेश्चंस के लिए हमें ये 1075 पेजेस पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। नॉट जस्ट दैट, 300-400 पेजेस के इंडिया ईयर बुक के जिस्ट अवेलेबल हैं अलग अलग कोचिंग वेबसाइट्स पे। क्या वो करना है? वो भी नहीं करना है। वो करने जाओगे देन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। वो भले करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स का भी वो कवर कर लेता है कुछ पार्ट, बट आई स्टिल रिकमेंड ये मत करो। FAQs, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सो आई विल बी अ लिटिल क्विक हियर बिकॉज द वीडियो इज़ गेटिंग फार टू लॉन्ग। स्वस्तिका सेज, Sir, is newspaper and daily current affairs enough? How are you doing monthly magazines? I am not doing monthly magazines. I don't do monthly magazines. I don't like monthly magazines. Okay. डेली करंट अफेयर्स का कोई भी कंपाइलेशन मैं नहीं करता हूँ, वो भी नहीं पसंद है मुझे। बस मैं न्यूज़पेपर करता हूँ। बिग क्वेश्चन जो सबका आने वाला है, इसमें भी होगा, आगे भी कुछ लोगों का है ये, कि ये न्यूज़पेपर से जो हम लोग दिमाग में रखते हैं ये तो डिलीट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। हाउ डू वी कंटिन्यू रिमेंबरिंग इट? या फिर आप बोलो तो इसे रिकॉल कैसे करेंगे एग्ज़ाम में? द नीड पार्ट ऑफ दिस इज़ दैट यू डोंट नीड टू। आपको वो नॉलेज यूज़ करना है टू एलिमिनेट ऑप्शंस। प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। ओके, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है एंड उसके लिए न्यूज़पेपर एब्सोल्युटली एसेंशियल है। बट आपको नोट मेकिंग नहीं करना है, नो नोट्स, नो नोट मेकिंग। कुछ लोग बोलते हैं मेंस में लिखने के लिए कुछ डेटा वगैरह मिलता है। ट्रू, अगर आपको वो लगता है कि आप वो डेटा रिमेंबर करके याद करके यूज़ कर सकते हो इन द एग्ज़ाम, आप बना लो नोट्स। अदरवाइज प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नो नोट्स। ओके, इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ। आई रिलाई ऑन मेंस 365 एंड अदर वैल्यू एडेड मटेरियल्स जो हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से कभी देखेंगे, एक अलग वीडियो बना लेंगे। बट उसके लिए ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने का, एज फार एज आई फील। एंड अगर आप नोट बनाने जाओगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 2 आवर्स लग जाएंगे, 2 आवर्स, और इतना टाइम नहीं होता है न्यूज़पेपर के लिए। आपको मैक्सिमम कितना देना? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में पूरा द हिंदू पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं दिखाऊंगा अभी एंड में। 30 मिनट्स से कम में भी आप कर सकते हो। मुझे अभी एवरेज एवरी सिंगल डे 20, कभी कभी 15 मिनट्स लग रहे हैं बस। जो यूजुअली मैं सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, उसके बाद चाय हाथ में लेकर मैं बैठ जाता हूँ न्यूज़पेपर लेके। एंड फिजिकल कॉपी मैं यूज़ करता हूँ न्यूज़पेपर का, फिजिकल। आप डिजिटल कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बोला, डिजिटल कर सकते हो आप, नॉट एन इशू। ओके, सो आई फाउंड डिफ़िकल्टी इन डूइंग मंथली मैगजीन। ट्रू, सबको होता है, मुझे भी हुआ काफ़ी। आई एग्री विद दिस। ये मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मत करो। तो करंट अफेयर्स का सोर्सेज न्यूज़पेपर, एब्सोल्युटली यू राइट, सही है। मंथली मैगजीन बाय सुनिया IAS, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर एंड ये कौन सा कैसा मैगजीन है, मैंने नहीं देखा है। मोस्टली मैंने विजन IAS ही देखा है, सो आई कैन रिकमेंड दैट होल हार्टेडली। अदर देन दैट 1-2 और कोचिंग सेंटर्स हैं जिनका कंपाइलेशंस अच्छा है। ओके, इनसाइट्स का भी ठीक है जहाँ तक मुझे याद है, बट सुनिया IAS का ये फ्री नहीं है, दिस इज़ पेड। मैंने गूगल किया आफ्टर दिस जस्ट टू सी कि क्या है एग्जैक्टली, एंड दिस इज़ पेड। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू रिकमेंड एनीथिंग जो मैंने खुद नहीं देखा, राइट। आई डू फॉलो योर डेली हॉपिंग, दिस इज़ गुड। ये बहुत ही अच्छा हैबिट है एंड ये करना चाहिए। बट आई शुड ऐड बेसिकली डेली हॉपिंग में कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, दिस इज़ रिलेटेड टू टॉपिक्स दैट UPSC इज़ इंटरेस्टेड इन। ओके, सो इसमें भी जैसे मैंने कई बार बताया, इसका नोट्स नहीं बनाना है, डेली हॉपिंग का कभी नोट्स नहीं बनाना, मैंने ये भी बताया था। एंड इट इज़ सिर्फ नैरो स्कोप का नोट्स बनाना है। नैरो स्कोप वाइड स्कोप क्या है, यहाँ पे मैं फिर से कार्ड लगा दे रहा हूँ। यू कैन टॉप राइट में आप देखो जो वीडियो, उसमें जाकर आप देख सकते हो, समझ सकते हो क्या है नैरो स्कोप। बट सिर्फ नैरो स्कोप के लिए नोट्स बनाना। वाइड स्कोप का पार्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग भी, करंट अफेयर्स भी। नहीं करना है उसके लिए नोट मेकिंग, आई डोंट फील द नीड, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि आप कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप नोट्स बनाने लगे, वो नोट्स धरा रह जाएगा एग्जाम से पहले। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई हैव बीन देयर, डन दैट, आई रिग्रेटेड इट। डोंट डू दैट, ठीक है। सिर्फ अपना नॉलेज बेस एक्सपैंड करने के लिए ये सब सारी चीज़ें करनी है। डेली हॉपिंग जैसे मैंने बोला कि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों से रिलेटेड है, बोथ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। एनीथिंग दैट UPSC इज इंटरेस्टेड इन, वो दोनों चीज़ों में इंटरेस्टेड है, राइट। सो ये दोनों से रिलेटेड है, बट एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर्स नहीं है। ये करना है डेफिनेटली, विद और विदाउट करंट अफेयर्स, ये आपको डेफिनेटली करना है। स्वस्तिका ऑल्सो सेज, सो सर विल आई कम्प्लीटली अवॉइड मंथली नाउ? यू कैन। मैंने बताया ना स्टार्टिंग में भी मैंने ये चीज़ मेंशन किया कि मंथली अगर आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ दो, उसकी जगह PT 365, लेकिन ये करना है, PT 365 नहीं छोड़ना है। ओके,
Likita says, revising monthlies is so hectic. True. I too felt that, sir. I'm also confused about current affairs. I guess this answers your question, Likita. Is it necessary? She also says, is it necessary to revise current affairs? As I am not into monthlies, just reading would be sufficient. Newspaper reading would be sufficient. Monthly magazine reading will not be sufficient. Okay, उसमें they might miss a lot and वो याद भी नहीं रह पाता and बहुत बार उनका लैंग्वेज भी अच्छा नहीं होता है. There are so many problems with it. जाना दो. PT365 जब करोगे उसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको. You will have to revise PT365. Okay. Should I extract content out of newspaper and store in a digital way so that important topics can be revised? I don't do this and मैं ये यूजुअली रिकमेंड भी नहीं करता हूँ. जैसे मैंने बोला कि अगर आप मान लो न्यूज़पेपर में, अभी हम लोग न्यूज़पेपर एक देखेंगे आज का, ठीक है, उसमें 5 टॉपिक्स अगर आप पिक करते हो, 5 टॉपिक आपने 5 टॉपिक्स का नोट बनाया, अभी 200 डेज़ है टू प्रीलिम्स, तो कितना हुआ? 800 टॉपिक्स हो गए आपके पढ़ने को. क्या आप ये रिवाइज कर पाओगे? तो फिर एक सेपरेट सब्जेक्ट जितना हो गया. ब्रूनल सर के बल्कि नोट्स हैं 1000 पेज के, तो आप सोचो बाय कंपैरिजन आप बहुत ज़्यादा कंटेंट जमा कर लिए हो आप, उसमें से हिट रेशो क्या होगा उसका? मतलब इन 800 में क्या लाइक्लीहुड है कि प्रीलिम्स में देयर विल बी अ क्वेश्चन? वेरी लो. ओके, यूपीएससी माइट डू समथिंग लाइक जैसा 2020 में उन्होंने किया, कंटेम्प्रेरी पूछ देंगे, देन क्या करोगे आप? तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है. वो नोट मेकिंग में, डिजिटल नोट मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. दैट इज़ आई डोंट रिकमेंड. अगर आपको याद रहा, वेरी वेरी गुड. यूजुअली वो हेल्प करेगा आपको एलिमिनेट करने में. डायरेक्टली बहुत कम ऐसा होगा कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था न्यूज़पेपर एंड यू आर एबल टू डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन बिकॉज यू रिवाइज्ड योर न्यूज़पेपर नोट्स. ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला है. ओके, सो इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप कंपाइलेशन करो फिर से नोट्स का. नोट्स बनाओ, मतलब डोंट वर्क एनी ऑन दिस. ये सब पूरा टाइम वेस्ट है. बस न्यूज़पेपर पढ़ो एंड ध्यान से पढ़ो व्हेन यू आर डूइंग इट. स्वस्तिका अगेन आस्क्स, हाउ टू कवर मंथली? डोंट. हाउ टू रिवाइज मंथली? डोंट. हाउ टू कवर ईयरली इन शॉर्ट स्पैन? डिफिकल्ट है. ईयरली वाला कंपाइलेशन काफ़ी थिक भी होता है, नॉट वेरी थिक बट मॉडरेटली थिक, बट वो सब्जेक्ट वाइज होता है. उसमें भी देर आर टॉपिक्स. उसका इंडेक्स बहुत अच्छा है. PT365 का इंडेक्स इज़ फार सुपीरियर दैन मंथली. मंथली में इंडेक्स क्या होता है? बस सब्जेक्ट का नाम होता है. PT365 में एक ही सब्जेक्ट का है, उसमें सब टॉपिक्स का इंडेक्स है. तो देर आर टॉपिक्स दैट क्लियरली वहाँ देख कर पता चलता है यूपीएससी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बट दे हैव एडेड इट, तो उनको सिंपली आप स्किप कर सकते हो. ओके, तो इसीलिए PT365 इज़ मच मोर सुपीरियर. तो उसको शॉर्ट स्पैन में तो नहीं कर पाओगे आप. फर्स्ट रीडिंग में PT365 विल टेक एटलीस्ट, से एक सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट इट विल टेक 1 डे, यूजुअली 2 days. एंड वो भी अगर आप 4 आवर्स दोगे एच डे तो 8 घंटा लगेगा मिनिमम फर्स्ट रीड में. एंड उसमें भी यूजुअली व्हाट आई डू पर्सनली, मैं प्रिंटेड वाला ले लेता हूँ एंड आई यूज़ अ मार्कर, हाईलाइटर, नॉट मार्कर, हाईलाइटर, एंड मैं ऐसे हाईलाइट करते चलता हूँ वॉट एवर आई फील इज़ यूजफुल. एंड फिर जब मैं रिवाइज करता हूँ तो मैं बस वो हाईलाइटेड टेक्स्ट ही पढ़ता हूँ, क्योंकि उनका बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है. लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन, एकदम हेक्टिक है. अगर आप एक एक वर्ड याद करने जाओगे तब तो फिर कंप्लीट ही नहीं होगा कभी कोर्स. ओके, अगेन शून्य आई डोंट नो. एंड न्यूज़पेपर रीडिंग तो मैंने बता चुका है, राइट. सेम डाउट, SSR also had same doubt. I hope I have cleared it. Manish added his question here, third question which is related to CSAT. ऑफ टॉपिक है ये, इसको मैं ग्रुप में आपको रिप्लाई कर दूंगा मनीष. ओके, डू वी नीड टू डू डाउन टू अर्थ? येस. ये आपका किसका पार्ट है? ये वाइड स्कोप है. मैंने सिलेबस को ही 2 सेक्शन में डिवाइड किया था, राइट. नैरो स्कोप एंड वाइड स्कोप, जिन्हें याद है. वाइड स्कोप में क्या क्या था? टाइम लग जाता है. मैं एक्चुअली लिंक डाल दे रहा हूँ, बेस्ट यही है. लिंक यहाँ पर मैंने डाल दिया है. वाइड स्कोप आप वहाँ पर देख लो कि क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग आता है, उसमें डाउन टू अर्थ आता है, उसमें कोर्स गेजार्ट के साइंस वीडियोज़ आते हैं. ओके, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आता है, आप देख सकते हो सब. ओके, एंड वाइड स्कोप का ही वो पार्ट है जो विकीपीडिया हॉपिंग जो मैं भेजता हूँ एवरी सिंगल डे, जो करना है. आर्कादेव सेज, हाउ टू टैकल प्रीलिम्स एंड मेंस करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली? वेरी गुड क्वेश्चन. न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे ना, अभी मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर देयर आर क्लियर कट पेजेस हैं जिसमें आप प्रीलिम्स एंड मेंस कर सकते हो. मतलब पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको एंड मेंस. जैसे यहाँ पे एडिटोरियल आ गया, ओके, ओपिनियन पेज आ गया. ये मैं हिंदू का बता रहा हूँ, डिफरेंट नेम्स होगा आई में बट एकदम सिमिलर फॉलो करता है इंडियन एक्सप्रेस में. ओपिनियन पेज हो गया, ठीक है. प्रीलिम्स में है एक डेटा पॉइंट करके आता है, ओपिनियन पेज में ही होता है वो भी डेटा पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. वर्ल्ड न्यूज़ इधर. तो अब ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेटेड है या ओवरलैप नहीं, आपको तो पढ़ना है ही, चाहे वो आपको प्रीलिम्स में काम आए या मेंस में काम आए. गॉट इट. बट देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन. आपको जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, ओके राइट, दिस इज प्रॉब्ली नॉट, दे नॉट गोना आस्क इन प्रीलिम्स. यू विल नो दिस बेसिकली व्हेनेवर यू रीड न्यूज़पेपर, बट इट इज़ रेलिवेंट फॉर मेंस. ये भी समझ आने लग जाएगा धीरे धीरे. हरी सेज, विच वेबसाइट्स वी नीड टू फॉलो टू कवर करंट अफेयर्स?
I don't follow any websites, no websites, only newspaper. अगर आप डिजिटल न्यूज़पेपर ले रहे हो दैन बस वही है आपका, ओनली दैट इज़ द ओनली वेबसाइट यू नीड टू बी वरीड अबाउट. देर आर सम वेबसाइट्स जो डेली क्विज़ कराते हैं, अगर आपको वो पसंद है यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. डेली करंट अफेयर्स क्विज़ करते हैं वो लोग, यूजुअली द हिंदू क्विज़ ऐसा करके उन्होंने कुछ डालेंगे, यू कैन डू दैट. अर्लियर मैंने इनसाइट्स यूज़ किया था, मैंने ये बताया सबको. आई एम वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट एवरी सिंगल कोचिंग मटेरियल दैट हैव यूज्ड. कभी मैं कुछ भी नहीं हाइड करता हूँ. इनसाइट्स का मैंने ये डेली वाला चीज़ किया था, आई डिड नॉट लाइक इट. Arnab asks how to link static portion with current affairs and write answers for mains, especially for GS2 and GS3 with small live demonstration. लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैं कर देता हूँ आगे, एंड में ऐड कर दूंगा. स्टैटिक पोर्शन से करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना, दिस इज़ अ लिटिल, जब आप करने लगोगे तो ये आपको खुद से क्लैरिटी मिलेगा. मैं करके दिखा देता हूँ अभी. न्यूज़पेपर के साथ मैं ये करके दिखा दूंगा आपको. न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स है एंड कैसे आपको लिंक करना है. बट ये लिंक आप तभी कर पाओगे ना जब आप एटलीस्ट 1 रीडिंग कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ नैरोस्कोप. नैरोस्कोप का एक रीडिंग हो गया कंप्लीट, वो बुक्स का एक रीडिंग कंप्लीट हो गया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड थिंग्स टू लिंक इन करंट अफेयर्स. नहीं किया है देन नहीं हो पाएगा. इसलिए मैं एकदम ये नहीं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स का इसलिए मंथली बुकलेट स्टार्ट कर दो पहले, बिकॉज दैट विल मेक द प्रिपरेशन वेरी टफ. सो वॉट यू नीड टू डू, नैरोस्कोप चलाते रहो, साथ में वाइट स्कोप में न्यूज़पेपर पढ़ते रहो. धीरे धीरे वो लिंक आने लग जाएगा. जब आपका नैरोस्कोप कंप्लीट हो जाएगा एक सिंगल रीडिंग, तब आई होप कि दिस इज़ एंड ऑफ सितंबर, आई होप मोस्ट पीपल वुड हैव कंप्लीटेड 1 रीडिंग. नहीं हुआ है कोई इशू नहीं है, अक्टूबर एंड तक आपको करने का कोशिश करना है 1 रीडिंग ऑफ मोस्ट थिंग्स. हाउ टू टेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स. Suppose today there is X topic in the news and the same news comes with updated or new information 1 or 2 months later, then how to track. नोट्स नहीं लेना है आपको. जो भी ट्रैकिंग करना है आपके माइंड में करना है. नोट्स अगर आपने लिया देन यू माइट फील कि अरे डिजिटल बनाता तो मैं उधर जाके ऐड कर सकता था, बिकॉज नाउ देयर इज़ एन अपडेट. फॉर एग्जांपल ये शिवसेना वाला केस चल रहा था राइट, जिसमें द मैटर वेंट टू कोर्ट विच शिवसेना टू रिकॉग्नाइज या इस टाइप का. अब उसमें अपडेट्स आते रहेंगे. या एनसीपी वाले में भी अभी जस्ट रिसेंटली एनसीपी का स्प्लिट हुआ, अब उसमें आते रहेगा कि किसे रिकॉग्नाइज करना है, किस एमएलए वगैरह को. नहीं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट. वो डिटेल कभी यूपीसी पूछेगा नहीं. वो क्या एनसीपी का नाम लेगा? नो, दे वोंट, दे लास्ट द स्टैटिक बिहाइंड इट. तो आपको बस स्टैटिक याद रखना है. तो स्टैटिक कहाँ से पढ़ोगे आप? जो स्टैटिक नैरोस्कोप के बुक्स है आपका, दैट्स इट राइट. तो आपको एकदम एग्जैक्ट कोई भी न्यूज़ जो लंबे समय तक प्रोलॉन्ग है आपका, उसका एक एक सिंगल अपडेट नॉट रेलेवेंट. अभी हम लोग न्यूज़पेपर देखेंगे, डेफिनेटली कम से कम 5 न्यूज़ होगा सुप्रीम कोर्ट से, एटलीस्ट होगा. अगर आप वो 5 न्यूज़ को ट्रैक करने लगोगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा आपको. डोंट डू दैट. BRD says, I feel newspaper is enough as most of the current affairs asked this year has been from fairly big news. Am I correct or missing something? Thank you. You are missing something, BRD. Because इस साल 2023 में ऐसा हुआ है राइट, बट 2024 will it copy 2023? ये एश्योरेंस कौन देगा? Nobody can give you that. हो सकता है they might switch and do something else, something totally new. 2023 was a very unique paper in the sense कि जो फॉर्मेट था वो 20 साल पुराना फॉर्मेट, दे ब्रॉट इट बैक, स्टेटमेंट असर्शन वाला. सो इस तरह से कुछ ना कुछ न्यू करते रहता है यूपीएससी. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. लाइक 2020 का मैंने एग्जांपल दिया ना, वो सडनली बहुत बड़ा स्विच था फ्रॉम 2015 वाले एरा से, बहुत बड़ा स्विच था वो. एंड दे बेसिकली डिड नॉट आस्क एनी करंट अफेयर्स, नो बिग न्यूज़. वो कोविड ईयर था, दे डिड नॉट आस्क एनी. कोविड की वजह से एग्जाम वॉज डिलेड दैट ईयर. दे did not ask anything on COVID छोड़ो, वैक्सीनेशन छोड़ो, mRNA वगैरह, वैक्सीन वगैरह, nothing, none of that topics related to बायोटेक्नोलॉजी, कुछ नहीं पूछा उन्होंने. इंस्टेड उन्होंने पूछा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो जगह था जहाँ पर क्रूड ऑयल नेगेटिव प्राइस हो गया था, पैसा दे रहे थे आपको वो ले जाने के लिए. दैट्स इट, दैट्स ऑल दे आस्क्ड. सो येस, न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है. मैंने हर बार नोटिस किया है, मैंने कभी पढ़ा था बट आई एम एबल टू सॉल्व दैट इन द एग्ज़ाम. ये होता है. ये आप जब करोगे तो ये आपको समझ आएगा. बिना नोट्स, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया कभी किसी भी न्यूज़पेपर से, एक पेज का भी नोट नहीं बनाया, एंड येट आई वॉज एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. सो डोंट वरी अबाउट नोट मेकिंग. आप न्यूज़पेपर पढ़ो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये दिस एस्पेक्ट इज़ करेक्ट, बट आपको PT 365 कंपाइलेशन पढ़ना है. ओके. इन केस दे डोंट आस्क एनीथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड कुछ अलग जगह से, वो लोग भी न्यूज़पेपर से ही पिक करते हैं, बट वो लोग का और भी सोर्सेस होता है. जैसे कभी PRS इंडिया से ले लिया, कुछ यहाँ से लिया, वहाँ से ले लिया. दे हैव अ फ्यू अदर सोर्सेस एज वेल. So you should do PT 365, I hope. Ayush Kumar asks how to remember facts and information, as after reading I feel that I have covered it completely, but when I go through it again I feel like I'm reading for the first time again. And he also wants, somebody else has mentioned active recall. ये खुद में एक separate topic है. This will require a 10-minute video
या एटलीस्ट 7-8 मिनट वीडियो तो इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा. एंड ऑलरेडी दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग. सो आयुष, आई प्रॉमिस यू आई आंसर दिस क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो. Anna Reddy Rishikesh Reddy asks, Sir, talk more about habits needed to clear prelims smoothly. 100 test series versus 1 decade PYQ 100 times. Few insights on essay, frequency needed for essay practice. All very good questions. Not relevant for this video. I'll definitely make another video of FAQs and उसमें मैं ये include करूँगा. I promise Anna Reddy, I'll definitely answer these questions. Thank you for asking. Ram says there are very less questions from PT65 and monthly, but roughly 15 questions are directly solvable from Hindu Digital plus Hindu newspaper alone. दोनों नहीं करने का ज़रूरत है आपको, हिंदू डिजिटल या हिंदू न्यूज़पेपर में कोई एक करना है. एंड सम क्वेश्चंस यू कैन ट्राई फ्रॉम कंटेक्चुअल नॉलेज. कंटेक्चुअल नॉलेज बेसिकली ही इज़ प्रॉबली टॉकिंग अबाउट वाइड स्कोप नॉलेज. वो नहीं आएगा बिना न्यूज़पेपर रीडिंग के. ओके या फिर यू नो सम रेलिवेंट यूट्यूब चैनल्स. मैंने कंपाइलेशन डाला था वाइड स्कोप का राइट इन दैट वीडियो. यहाँ पर मैंने फिर से वो कार्ड लगा दे रहा हूँ. टॉप राइट कॉर्नर में आप देखो, आपको वीडियो मिल जाएगा. इसके डिस्क्रिप्शन में वो एक्सेल शीट है. Concern is how to cover them. I honestly felt magazine of no use now. I have analyzed them clearly. और लास्ट 3 years से मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, समटाइम्स 4 क्वेश्चंस आपका PT65 से सॉल्वेबल होता है. ओके जैसे 2020 में दे डिड नॉट, कुछ भी मैच नहीं किया, ट्रू एक्सेप्शनल ईयर. बट 2021 में किया था, एस 2 था. डू यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन? मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ. तो ये था PT65 में. ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं एंड मैच कर जाते हैं बहुत बार. बिकॉज PT65 जो लोग बनाते हैं वो लोग भी थोड़ा मेहनत तो करते हैं उसके पीछे, राइट. यू शुड, एंड वो फ्री में अवेलेबल है, यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट. अगर आपको लग रहा है कि वो इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, यू आर डेफिनेटली फ्री टू डू व्हाट यू फील इज़ राइट. बट आई टोटली रिकमेंड कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही, डेफिनेटली पढ़ो. PT65 आप करो इन द मंथ ऑफ मार्च या अप्रैल. ए आस्क्स, feel like making my own notes from newspaper from mains perspective and relying on coaching compilation for pre. What do you suggest? Absolutely, you're totally fine with this. मत बनाओ नोट्स. फॉर प्रीलिम्स के लिए कोई नोट्स बनाना ही नहीं है. मेंस के लिए यू माइट, ओके यू माइट, यू अगर सही लगे आप करो, नहीं सही लगे लीव इट, वो भी छोड़ दो. कुणाल आस्क्स हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन. यू डोंट. मैंने कई बार बोल दिया, नोट मेकिंग तो करना ही नहीं है क्योंकि वो खुद में नोट्स है, राइट. उसको और कितना शॉर्ट करोगे आप, क्रिस्प बनाते रह जाओगे, फिर तो टाइम ही नहीं है इतना. उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नैरोस्कोप के बुक्स उठाओ और फिर से रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा वर्थ है. सर मेरा लाइव डेमो, या आई विल जस्ट डू दैट. यहाँ से मैं न्यूज़पेपर दिखाता हूँ आपको एंड हाउ टू रिकग्नाइज थिंग्स जो रेलिवेंट है. ये पॉलिटिकल न्यूज़ है तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट वर्थ इट. तो ये मैं क्रॉस आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, डोंट. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दलाई लामा का. यहाँ पर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन यूपी. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हो, इससे आपका बढ़ेगा वर्ड्स को. आपको क्या क्या ढूंढना है, वर्ड्स, कीवर्ड्स. जैसे जो यूपीएससी जिसमें इंटरेस्टेड है, सुप्रीम कोर्ट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो क्या बोला या उससे रिलेटेड कुछ इवेंट्स चल रहा है. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़, इस टाइप के सारे 9th शेड्यूल, एनीथिंग कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई न्यूज़ है, ऑल ऑफ दैट यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली. ओके स्पोर्ट्स एब्सोल्युटली नहीं. एक ही बार स्पोर्ट्स आया है रिसेंट टाइम में प्रीलिम्स में एंड 3 क्वेश्चन आए थे. डोंट वरी अबाउट इट, वो रेगुलर नहीं है. गिव यू अ शॉक, वो शॉकिंग एलिमेंट के लिए वो लोग करते हैं. डोंट वरी अबाउट इट. इस पेज में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आप देख सकते हो. ऑलमोस्ट इस टाइप के जो छोटे गवर्नेंस रिलेटेड न्यूज़ होता है वो आपको नहीं फॉलो करना है. अगेन ये पूरा पॉलिटिकल पेज है, पूरा का पूरा पेज आप स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ भी वैल्यूबल नहीं है. यहाँ पे फिर ये अगेन पूरी तरह से पॉलिटिक्स है. आप देखो इंडिया ब्लॉक का बात हो रहा है, विच इज़ द प्रेजेंट ऑपोजिशन अलायंस. नहीं करना है. ये जो मसाला है ना, दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेलिब्रिटी गॉसिप. ओके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड एक न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हो, बस बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज इन द हिंदू एवरी सिंगल डे. एडिटोरियल, पहला वाला जो एडिटोरियल होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार यहाँ पर ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो रेलिवेंट नहीं होते हैं, बट 90% ऑफ द डेज यहाँ पर रेलिवेंट आर्टिकल आता है. ये आपको पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड, एंड तक यहाँ तक पढ़ना है. इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा यूपीएससी एग्जाम में. ओके अब यहाँ पे पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ है छोटा सा, ये दिस इज़ नॉट रेलिवेंट. एटलीस्ट आज तो डेफिनेटली रेलिवेंट नहीं है. ये जो सेकंड आर्टिकल रहता है एडिटोरियल में, यूजुअली ये कुछ नया मॉडर्न टेक एंड यंगस्टर्स के द्वारा लिखा हुआ होता है. आई डोंट फील कि ये अच्छा रेलिवेंट होता है. आज तो फिर भी एआई का टॉपिक है विच यूपीएससी इज़ हेविली इंटरेस्टेड इन. प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट है, बट यूजुअली अच्छा आर्टिकल नहीं रहता है यहाँ पर. आप पहला 2 पढ़ो यहाँ पर एंड लास्ट के 2 पैराग्राफ्स पढ़ो, दैट्स इट. बट करो, बीच के छोड़ दो, पूरा स्किप कर जाओ, बट पहले 2 पढ़ो. उसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशंस मिलेगा जो आप यूज़ कर सकते हो. जैसे यहाँ पर आप देखो GPAI का बात हो रहा है. देखो GPAI,
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ मिलता रहता है हर जगह से। लेटर्स टू द एडिटर नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पेज, यहाँ पर दिस इज़ बैड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे अच्छा आर्टिकल नहीं रहता है। दिस इज़ ऑल्सो बैड, यहाँ पे कभी कभी इंपॉर्टेंट रहता है डिपेंडिंग ऑन हु इज़ राइटिंग। आज नहीं है, ये दोनों आर्टिकल्स नॉट वर्थ इट, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। आप धीरे धीरे रिकग्नाइज करोगे। कैसे? आप बोलोगे मणिपुर तो शायद रेलेवेंट है। नहीं, मणिपुर में द गवर्नमेंट, उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। तो एनीथिंग दैट इज नॉट शोइंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन पॉजिटिव लाइट यूजुअली नॉट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी। ओके, यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डेटा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप इन सारे डेटा एंड ये सारे जो चार्ट्स है ना, ये आप कोट कर सकते हो। आज इट इज़ द टॉपिक इज़ हाउ मच चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग टाइम ऑन देयर एंटरटेनमेंट ऐप्स। ओके, मेंस के लिए भी आप इसमें से डेटा पिक करके कोट कर सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाना पसंद है, मुझे नहीं पसंद, अगर आपको पसंद है मेंस के लिए, तो आप यहाँ से डेटा पिक कर सकते हो। एंड ये आर्काइव्स तो नहीं पढ़ना है ऑफकोर्स। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आप कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, उसमें से सारे रेलेवेंट नहीं है, ना ही आप याद कर सकते हो, बट कुछ कुछ चीज़ में ना आपको इस तरह से देखना है कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या रेलेवेंस है, स्टैटिक से जो लिंक करना है। फॉर एग्जांपल, स्टैटिक में आप पढ़ोगे दैट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना इज़ नॉट बैड, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना इज़ बैड। ओके, बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करके, भले इंपोर्टेड हो रॉ मटेरियल, उससे अगर आप वैल्यू एडिशन करके फिनिश्ड गुड बना के एक्सपोर्ट करते हो, दैट इज़ बेटर फॉर द इकोनॉमी, राइट। ये बेसिक इकोनॉमिक्स का मैं पार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, इंडिया का इंपोर्ट बढ़ा है फ्रॉम स्टील, मतलब फ्रॉम चाइना, नॉट रॉ आयरन ओर, स्टील कर रहा है, थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया हुआ है, बट फिनिश्ड गुड्स नहीं। ये स्टील यूज़ करके इंडिया फिर फिनिश्ड गुड्स बनाएगा, विच इज़ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। सो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव न्यूज़, दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़, एंड इस तरह से आपको सोचना है। फिर एक कावेरी वाटर रिलेटेड है, ये आप पढ़ सकते हो, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है इसका। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क कि कितना मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर उन्होंने छोड़ा, ऑल ऑफ दैट। ये सब जो यहाँ पर है पूरा पॉलिटिकल पेज है, कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ से, पूरा स्किप। ये जोशीमठ सिंकिंग, ओके, आई टेल यू अ स्टोरी। 2021 में जब मैं मेंस लिख रहा था, उसमें पहले GS1 हुआ, राइट। GS1 में उन्होंने अर्थक्वेक पे एक क्वेश्चन पूछा 10 मार्क का। GS3 में उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा ऑन अर्थक्वेक, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन था, एंड मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उन्होंने फिर पेपर 2 में पूछ दिया, ऑप्शनल पेपर 2 में फिर से अर्थक्वेक आया। वाई? बिकॉज दैट ईयर इंडिया वॉज सराउंडेड, my god, it's I'm sorry for all this thunder and lightning, actually the weather is really harsh today. So earthquake बहुत frequently news में था for the year 2021, so they asked, बड़ा न्यूज़ पूछते हैं वो लोग मेंस में, स्पेशली when it comes to disaster management या geography में। जोशीमठ सिंकिंग was a big news, we need to pay attention to this and जानना है बेसिकली क्या है। तो इसमें कुछ कुछ डेटा है जो एकदम रेलेवेंट नहीं है, जैसे आप देखो यहाँ पे CBRI का रिपोर्ट के बारे में बता रहा है, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट रेलेवेंट। ये आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि ये सब डेटा याद करके या पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मोस्टली कहाँ ध्यान देना होता है, पहले कुछ वर्ड्स एंड लास्ट के कुछ वर्ड्स, ज़्यादातर हर आर्टिकल में यही रेलेवेंट होता है। ओके, ये वर्ल्ड पेज है, दिस इज़ यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सारे हेडलाइंस पढ़ने हैं आपको। यहाँ पे हेडलाइंस पढ़ने, डिटेल नहीं पढ़ना है मोस्ट केसेस में, जो एक्सेप्ट मेन न्यूज़ है। मेन न्यूज़ क्या है? मेन न्यूज़ क्या है यहाँ पे? फिलीपींस रिमूव्स चाइनाज बैरियर इन डिस्प्यूटेड शोल। बेसिकली चाइना ने क्या किया, एक शोल है, you just need to know where this is immediately। आप अपने पास जब न्यूज़पेपर पढ़ो, फ़ोन रखो अपने पास हमेशा, always do that। there will be some word जो आपको वर्ड या फिर लोकेशन जो आपको जानना है न्यूज़पेपर में, तुरंत सर्च कर लो गूगल मैप्स में अगर लोकेशन है तो, नहीं तो उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आए तुरंत गूगल कर लो। दैट इज़ वेरी एसेंशियल वाइल न्यूज़पेपर रीडिंग। तो मैं बगल में फ़ोन रखता हूँ, तो स्कारबरो शोल, एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं आ रहा था मुझे। आई न्यू दैट आइदर इट इज़ इन ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। फिलीपींस का लोकेशन मैंने याद किया, नहीं याद आ रहा था, सो आई इमीडिएटली गूगल्ड इट। दिस इज़ वेरी क्लोज टू फिलीपींस, बट चाइना क्लेम करता है। फिर ये पॉलिटिकल न्यूज़ है कनाडा का, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, कुछ भी नहीं जानना है उसमें। इधर भी कुछ भी नहीं जानना है, श्रीलंका में एक चाइनीज़ वेसल है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, कुछ नहीं है यूपीएससी से रेलेवेंस। दिस इज़ बिजनेस पेज, अगेन नॉट रेलेवेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये पूरा पेज स्किप कर सकते हो। आज हाउएवर एक रेलेवेंट न्यूज़ है, हेडलाइंस पढ़ता हूँ मैं हर बार, तो यहाँ पर देखो एक रेलेवेंट न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में पहला बैंगलोर में हुआ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, इंडिया के लिए पहला। ओके, इट इज़ हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया। एशिया में होता ही नहीं, इंडिया के लिए पहला नहीं, एशिया के लिए पहला। यहाँ पर एक AI पे एक और आर्टिकल है, बट ये भी उतना अच्छा नहीं है, मैंने पढ़ा, नॉट दैट गुड। आपको कैसे करना है, AI दिखा यूजुअली पढ़ना है। ओके, कुछ कुछ टॉपिक्स रेलेवेंट है वो पढ़ना होता है। स्पोर्ट्स पूरा स्किप कर जाओ, स्पोर्ट्स के सारे पेजेस स्किप।
लास्ट इज़ द साइंस पेज. ये बहुत रेलिवेंट है फॉर यूपीएससी. इसको मैं ऑलमोस्ट पूरा पढ़ता हूँ, बट मैं इसलिए भी पूरा पढ़ता हूँ बिकॉज आई टीच साइंस एंड टेक कोर्स. फुल कोर्स पढ़ाना होता है मुझे, तो मेरे को पूरा अपडेटेड रहना होता है अबाउट साइंस एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बट सबके लिए पूरा नहीं पढ़ने का ज़रूरत है. जब मेन आर्टिकल इज़ यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एनआरएफ के बारे में पूरा जानना है. दिस एंटायर आर्टिकल इज़ वेरी रेलिवेंट. एनआरएफ क्या है? गवर्नमेंट ने सेटअप किया है. वाई? बिकॉज इंडिया में रिसर्च पे स्पेंडिंग कम है. सो दे रियलाइज दिस मिस्टेक एंड दे आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट. सो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसलिए मैं वो PT65 ओपन करके नहीं बता रहा हूँ कि कैसे वो पढ़ना है. उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा. बॉटम लाइन क्या है? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करना है 30 मिनट्स. वाइड स्कोप फॉर पेरिफेरल नॉलेज, ये हमेशा उसमें जितना भी चीज़ मैंने दे रखा है वो आपको करते रहना है धीरे धीरे. स्पेंड ओनली 1.5 आवर्स, ये इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर है. 1.5 आवर्स आपको देना है एवरी डे फॉर वाइड स्कोप. PT65 करना है बिफोर प्रीलिम्स, ये मैंने कई बार बोल दिया. मेंस 65 बिफोर मेंस करना है. रिवाइज करना है इन दोनों को. एंड नोट मेकिंग नहीं करना. दैट्स इट. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.